टीवी शो देखा होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, एक एज है तो मैं डांसिंग कर लेता हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या करूंगा? तो फ्यूचर में था कि एक ठीक है भाई, अभी जो मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस लिया, तो मैं बच्चों को भी शेयर कर सकूँ। तो मैंने अपनी एक डांस एकेडमी खोली, फिर गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मैं 1 साल में ही मैं नेशनल चैंपियन बन गया। और आज ये है कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और एशिया में टॉप रैंक है मेरी। ये ऊपर वो जो लगी होती है ना लाइट वगैरह, वहाँ तक चढ़ के वो इसने बड़ी कलाकारियाँ करी। तो मुझे ये तो पता था कि इसके बाजू में बहुत ताकत है, क्योंकि जिस तरीके से अपने बॉडी वेट को हैंडल करता है ना, जिस स्पीड के साथ, वो जब तक आपके शोल्डर में बाजू में ताकत मतलब आपने कोई पता लगा कि ताकतवर आदमी है, पर मूवमेंट आदमी कर नहीं सकता। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर दोबारा द ग्रेट इंडियन चैनल में। आप सोच रहे कि आज फिर बैठे हैं गुरुजी, तो भाई यहाँ तो आना ही पड़ेगा बार बार, क्योंकि ये फैक्ट्री है बॉडी बिल्डरों की, पावर लिफ्टर्स की, तो यहीं मिलेंगे सब ज्यादा एथलीट में और कहीं नहीं मिल सकते। तो गुरुजी के पास इसलिए बार बार आना पड़ रहा है कि इनके ही एक स्टूडेंट हैं जो अपने आप में एक, मैं जितना बोलूं उतना कम है, उनसे ही पूछेंगे उनकी कहानी। और एक डांसर और एक पावर लिफ्टर, अपने पूरे वेट में पूरी इंडिया में पैरा में जो गेम होते हैं हमारे, उसमें विनोद ठाकुर भाई हैं जिनको पूरा इंडिया जानता है। और आप इनसे ही पूछेंगे इनकी पूरी कहानी आज कि कैसे कैसे इन्होंने किया। नमस्कार भाई विनोद ठाकुर भाई। नमस्कार सर। तो विनोद ठाकुर भाई, कैसे शुरुआत हुई सब चीजें, और आप जो ये भगवान ने कमी छोड़ दी कि भाई पैरों में थोड़ी दिक्कत है, बचपन से था, कैसे क्या एक्सीडेंट से हुआ, कैसे क्या हुआ, आपने बताओ अपने बारे में। मेरा जन्म ही ऐसे हुआ है, और दूसरा ये है कि मैं ये कभी दिक्कत आज तक मुझे लगी ही नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना ये है कि जिस चीज़ को हमने कभी फील नहीं किया हुआ है तो उसका दुख मनाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये सोच लो कि अब मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो मैं अंबानी को देख के ये नहीं सोचूंगा ना कि मेरे को अंबानी होना चाहिए था। तो सेम मैं, भगवान ने मेरे को पैर बचपन से ही नहीं दिए, तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं मैंने कि मेरे को पैर होने चाहिए या मैं बहुत स्मार्ट दिखना चाहिए। तो ये तो इंसान की एक उम्मीदें हो जाती कि मेरे को ऐसा होना चाहिए। भगवान ने मुझे जैसा ही भेजा, मैंने वैसे ही अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया। और अपनी मतलब एक लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कमी है, बट मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भेजा है, तो उसको जस्ट मैंने पॉलिश कर लिया है। और वो अपने अंदर का जो भी टैलेंट है वो मैंने खोज लिया, वही मैं लोगों तक दिखा। विनोद भाई, कितनी एज है अभी आपकी? मेरी एज है 33। 33 एज है। और आपके आज तक के, आप शुरू से अब तक के अचीवमेंट बताओ। अचीवमेंट तो बहुत सारे हैं, बट मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2010 से जर्नी स्टार्ट हुई थी। आपने एक शो देखा होगा, एक टीवी शो देखा होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट। हाँ बिल्कुल। तो उसमें मैंने ऑडिशन दिया था एज अ डांसर। तो एक लोगों, वहाँ भी मैंने एक अपना माइंड यूज किया था, जैसे मैं जितना मैं एक्टिव हूँ, उछलना कूदना, तो ये लोगों को एक मतलब पब्लिक को एक मोटिवेशन में देता था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल होती थी चीजें। तो मैं वो चीज सोचता गया कि यार मैं ये जंप करता हूँ, उछलता हूँ या रनिंग करता हूँ, तो पब्लिक को बहुत अजूबा सा लगता है, तो क्यों ना इसको बड़ी चीज जगह पे दिखाया जाए। तो इंडियाज गॉट टैलेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ से मुझे मौका मिला अपने टैलेंट को पूरे इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में दिखाने में। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया, जजेस के बहुत अच्छे कमेंट मिले, स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो वहाँ से एज ए मेरी प्रोफेशनल लाइफ मेरी स्टार्ट हुई। देन उसके बाद सलमान खान सर से मुझे अवार्ड मिला, सुपर आइडल का अवार्ड मिला। और फिर 2013 में मैंने दोबारा से एक बहुत ही बड़ा शो किया था, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो था, नच बलिए सीजन 6, जो एक पार्टनर के साथ में करते हैं। तो उसमें क्या था कि जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, तो सिंपल सी बात है, एक फ्रेशर आर्टिस्ट जाके वहाँ एक्सपीरियंस में कैसे कॉम्पीट करेगा। बट मैंने अपने मन में यही चीज ठान ली थी कि मुझे भले ये 3 महीने हमें मिले थे शो के, तो मैंने 3 महीने वो अपने 30 साल की मेहनत मैंने निकाली थी। जो भी आर्टिस्ट आते थे 2 से ढाई घंटे रिहर्सल करते हैं, लेकिन मैं 18 से 20 घंटे मैं रिहर्सल करता था पूरे 6 दिन। और फिर वो जो निकल के आता था, निखार आता था, तो मैंने वहाँ हिस्ट्री भी बनाई थी चैनल में। मेरे को 3 बार मुझे टॉप मार्क्स मिले थे, और नच बलिए सीजन 6 का मैं रनर अप रहा था। और फिर उसके बाद से कहते हैं ना, एक बार जब आप टीवी पे आ जाते हो तो फिर आपको दुनिया को बुलाने लग जाती है। तो पूरे ओवर वर्ल्ड में मैंने परफॉर्म किया, सबसे बड़ा शो जो वर्ल्ड का
जो कहते हैं बहुत ही बड़ा थिएटर शो होता है, तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे जाते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है। लेकिन मैं इंडिया में एक ऐसा लकी पर्सन था जहाँ पे मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। जर्मनी में है, वो शो का नाम है शोमी करके है, पेट्रिस्टा पालास्ट में। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया। बट ये कहते हैं ना कि आर्टिस्ट का अप एंड डाउन आता रहता है। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये चीज थी कि ठीक है, अभी मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, एक एज है तो मैं डांसिंग कर लेता हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या करूंगा। तो फ्यूचर में था कि एक ठीक है भाई, अभी जो मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस लिया, तो मैं बच्चों को भी शेयर कर सकूँ। तो मैंने अपनी एक डांस एकेडमी खोली। डांस एकेडमी मेरी इतनी अच्छी रनिंग हुई, लोगों का इतना प्यार मिला कि मैंने अपनी 8 से 10 ब्रांचें मैंने अपनी ओपन कर दी डांस एकेडमी। किस नाम से है आपकी डांस एकेडमी? विनोद ठाकुर डांस कंपनी। दिल्ली में कहाँ पर है? दिल्ली में उत्तम नगर में है, द्वारका में भी है, और नवादा में भी है, और बाकी 2-3 जो थी लॉकडाउन की वजह से मैंने उसको क्लोज कर दी, बट ये दोबारा से अब रनिंग पे चल रही है। और तो मुझे जब लॉकडाउन आया तो हर एक आर्टिस्ट के मन में था तो कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि हम लोगों को है ना भीड़ में ही अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, वहीं से हमारा अर्निंग ऑफ सोर्स रहता है। तो लॉकडाउन में मैंने क्या माइंड में ये लिया कि यार क्यों ना आप देश के लिए खेला जाए, क्योंकि बहुत लोग मुझे मैसेज करते थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आपको पैरालंपिक ज्वाइन करनी चाहिए, पैरालंपिक ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने एक्टिव तो मैं था ही, तो मैंने जब लॉकडाउन हुआ तो फिर मैं गुरुजी के जिम में आया। मैंने कहा भाई अब तो सीरियस हो जाओ यहाँ पे। फिर मैंने मतलब इतना अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, फिर गुरुजी का आशीर्वाद मिला और मैं 1 साल में ही मैं नेशनल चैंपियन बन गया। और आज ये है कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और एशिया में टॉप रैंक है मेरी, टॉप 8 पे मेरी रैंक चल रही है। और देखो आने वाले टाइम में अब 2024 में मैं ओलंपिक भी खेल सकूँ। बहुत बढ़िया। अब मैं गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी जब फर्स्ट टाइम विनोद जी आया आपके पास, कब आया आपके पास विनोद जी? विनोद तो मेरे पास लॉकडाउन में आया जिम में, तो लेकिन मैं पहले इसको देखा था एक बार, इसने हमारे एनुअल फंक्शन में भी शो किया था अपना। अच्छा। हाँ, ये ऊपर वो जो लगी होती है ना लाइटें वगैरह, वहाँ तक चढ़ के वो इसने बड़ी कलाकारियाँ करी। तो मुझे ये तो पता था कि इसके बाजू में बहुत ताकत है, क्योंकि जिस तरीके से अपने बॉडी वेट को हैंडल करता है ना, जिस स्पीड के साथ, वो जब तक आपके शोल्डर में बाजू में ताकत मतलब आपने कोई पता लगा कि ताकतवर आदमी है, पर बॉडी मूवमेंट आदमी कर नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी तभी, और उस स्ट्रेंथ को बेंच प्रेस में कन्वर्ट करना फिर वो हमारी आर्ट है। हाँ। तो ये जो इतनी जो ये अपनी कलाकारी अपनी उसकी करता है ना, इससे इसका शोल्डर और ट्राइसेप बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन इस बार मैंने इसको बोला है कंपनी से 1 महीना पहले तुझे सारी उछल कूद बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि रिकवरी का इशू आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डेली ट्रेनिंग भी करता है, फिर इसके शोज भी होते हैं, रोज कोई ना कोई बुलाता भी इसको। तो ये इसकी एंड्योरेंस बॉडी अच्छी होगी, इसको फील नहीं होता, लेकिन मसल थकता तो है ही। मैं कहा 1 महीने तो ये ब्रेक करना पड़ेगा, बाकी उस आधा टाइम में कुछ भी कर दो, प्रैक्टिस करेंगे और भगवान ने चाहा तो ये बड़ा मेडल लेके आएगा इंडिया के लिए, मुझे उम्मीद तो है इससे। बिल्कुल। तो आपके लिए भी चैलेंज था कि भाई आपके पास बाकी तो फिट लोग आते हैं, हाँ। एक विनोद ठाकुर जी आए कि भाई जो पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम है जिनको, इसको देख के अपर बॉडी, हाँ, इसको देख के और ये और लोग भी इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। इसका डेडिकेशन देखो ना। हाँ। एक चीज चलो, ये हालांकि इसकी पैर में भी हमारे से ज्यादा ताकत है, ये इस पैर से जितना उछल लेता है ना, कच्चे पे पक्के पे जिस तरह से उछल लेता है, गिर जाता है, ताकत कम नहीं इसकी इस पैर में। पर फिर ये लोग भी तो इनको सोचना ही पड़ेगा कि ये इतना कर सकता है। बिल्कुल। और ये कभी डिप्रेस नहीं अपने आप से। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है ये अपने उसको लेके डिप्रेस नहीं है कि मेरे पास कोई एक पैर 2 पैर नहीं है उनके, तो कभी इसको मैंने ऐसे फील करते नहीं देखा। ये मजा लेता है अपनी लाइफ का पूरा, तो औरों के लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मोटिवेशन मैं जब भी इसकी वीडियो डालता हूँ इंस्टाग्राम पे तो बड़े लोग अप्रिशिएट करते हैं इसको। तो इनके लिए आपने कोई अलग से डाइट प्लान का फोकस किया, कैसा वर्कआउट का अलग कुछ करना पड़ा आपको या नॉर्मल में चलता रहा सब कुछ? डाइट तो वही गेम के अकॉर्डिंग ही चलती है कि हमें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन चाहिए, कितना क्या चाहिए। और अब तो इसको एक कंपनी ने स्पॉन्सर भी कर दिया है, तो इसको वहाँ से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो गया, डाइट ये मैनेज कर लेता है। इसकी एक खास बात, और कभी भी ये इसने फाइनेंशियली हेल्प के लिए नहीं बोला मुझे, वो ये सेल्फ डिपेंड आदमी है। तो मैं उन बच्चों को बोलता हूँ जब ये अपने लिए खुद अर्न करके अपना गेम भी करता है, बहुत बड़ी बात है, हाँ। हेल्प करता है, और इतने टीम भी बनाई हुई, इन सबको भी ये पैसे देता है और खुद के लिए बड़ी खुदारी से गेम कर रहा है। कभी इसने ये नहीं सोचा कि मैं इस चीज़ का लोगों की इमोशनली फ़ायदा उठाऊँ,
कि जी मेरे पास मुझे ज़रूरत है, ये कभी इसने शो नहीं किया। हालांकि मेरे मन में था अभी इस बार इंटरनेशनल जाएगा तो इसकी टिकट मैं दूंगा, मैंने इसको बोला नहीं, पर मेरे मन में था। तो इस बार नहीं गया, अगली बार जाएगा कोई नहीं। चलो चलो, आपके मन में ही करेंगे। विनोद जी, अपना ये बताओ, रूटीन बताओ अपना कि कैसे आप सुबह से शाम तक का रूटीन क्या है आपका? सर सबसे पहले मेरे मन में एक ही चीज़ है कि जब लॉकडाउन लगा था ना, तो मैं तो नया एथलीट था और मेरे कॉम्पिटिटर तो बहुत 12-12, 15-15 साल से लगे हुए हैं। तो जब ये बीच में जब 2 साल का जब गैप हुआ ना, तो मैंने उस 2 साल में मैंने एक दिन भी वर्कआउट की छुट्टी नहीं की। मैंने भले जिम लोग रहते थे तो हाथ जोड़ जोड़ के कि भाई मेरे को ताला मार दो बाहर से और मुझे अंदर करने दो वर्कआउट। मेरे मन में एक ही दौड़ ये थी कि ये जो 365 दिन का साल है ना, ये मेरे को 2 साल सारे एथलीटों के बराबर पहुंचना है, क्योंकि और एथलीटों को चांस नहीं मिलता होगा भाई वर्कआउट करने का, या बहुत लोग किसी चीज से डिप्रेस्ड हो रहे। तो वो मैंने 2 साल मैंने एथलीटों के बराबर मैं पहुंचा मेहनत करके। मैं गुरुजी के घर पे भी आके वर्कआउट करता था। तो वहीं से मेरे मन में एक ये था कि भाई आपको 365 दिन वर्कआउट करना है। जिस एथलीट ने पूरे 365 दिन वर्कआउट करके निकाल दिया, वो एथलीट चैंपियन बनेगा। और जो नई चैंपियन बनते हैं वो समझ लो 365 दिन वर्कआउट नहीं कर पाते थे। बहुत बड़ी बात कही विनोद भाई ने कि जिस टाइम लोग काढ़ा पी रहे थे और मौत से डर रहे थे, घर में दुबक के बैठे थे, उस टाइम विनोद भाई जिम ढूंढते थे और गुरुजी के घर पे आके वर्कआउट किया है और रोज वर्कआउट किया है पर डे। पर डे में। तो अपनी डाइट का बताओ विनोद भाई, क्या क्या आपका है? डाइट तो मैं नॉर्मली लेता हूँ अपने शरीर। आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? मैं दोनों। तो क्या खाते हो आप सुबह से शाम तक का बताओ एक बार सबको। मैं मॉर्निंग में मैं ओट्स उसमें प्रोटीन डाल के और 6 अंडे लेता हूँ, फिर वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट करके घर पे जाके फिर 1-1.5 घंटे बाद मैं राइस और चिकन और सैलेड लेता हूँ। इवनिंग में फिर 3-4 अंडे ले लिए, फिर नाइट में वही चिकन और राइस खा के सो जाता हूँ। और वर्कआउट किस टाइम करते हो आप? वर्कआउट मैं मॉर्निंग में करता हूँ। यहीं आते हो गुरुजी के जिम में ही? चलो तो यही करना है सर, यहीं से चैंपियन बनना है, और कहीं बन भी नहीं पाऊंगा। क्योंकि मोस्टली जिम में मैंने देखा एथलीट बनता बाद में, और पहले ही पॉलिटिक्स इतनी हो जाती है कि उसको बनने ही नहीं देते, पहले ही दबा दिया जाता है। गुरुजी की जिम ऐसी है कि यहाँ पे सारे एथलीट आते हैं। यहाँ पे किसी को किसी से मतलब नहीं, यहाँ पे है कि हर कोई चैंपियन बनना चाहता है। और जिम अदर जिम में ये चीज देखता हूँ कि एक चैंपियन होगा तो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जिम मेरे को सबसे बेस्ट लगती है। तो गुरुजी के बारे में बताओ। गुरुजी के बारे में मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बतानी पड़ेगी। देखो गुरुजी के बारे में मैं यही चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले गुरुजी के अंदर जो एक मेरे लिए ना वो तरस वाली फील मेरे को गुरुजी के लिए दिखती नहीं है कि गुरुजी मेरे पे तरस करते हैं। और मैंने तभी आज मैंने एक ऐसे गुरुजी बनाया कि जिन्होंने मेरे अंदर के टैलेंट को पहचाना। एक तरह से मतलब मैंने बहुत सारी जिमें करी है, कहीं पे भी वर्कआउट करने जाता हूँ ना, तो वहाँ पे पहले ही कोच कहता है अरे बेटा तेरे से क्या फीस लेना, तू ऐसे ही कर ले। तो एक मन में है ना कि यार इन्होंने पहले ही तरस दिखा दिया, मेरे अंदर का टैलेंट ये कहाँ से देखेंगे। पहले इन्होंने कमजोरी देख के मेरे को वो कर रहे हैं। वो मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को डिस्काउंट अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे अचीवमेंट पे मेरे को डिस्काउंट मिले। मेरी कमजोरी देख के डिस्काउंट नहीं मिले। तो गुरुजी ने कभी आज तक ऐसा फील नहीं कराया मेरे को। और ट्रेनिंग भी गुरुजी बिल्कुल सबकी तरह खींचे कराते होंगे, बिल्कुल जल्लाद की तरह ट्रेनिंग कराते हैं? देखो ट्रेनिंग तो गुरुजी कराते ही है वो तो, बट ये है ना कि जिन्होंने गुरुजी के कहने से ट्रेनिंग कर ली तो वो चैंपियन भी तो बन जाता है ना। गुरुजी की ट्रेनिंग के बारे में बस यही कहूंगा कि सारे एथलीट एक जैसे हैं, किसी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाते कि हाँ कि भाई ये ऐसा है तो इसको दिक्कत है तो ये ट्रेनिंग अच्छी नहीं, इसको थोड़ा हल्का कराओ, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है। चाहे मैं हूँ या फिर जितने भी एथलीट है कोई भी, सबके लिए बराबर ट्रेनिंग है। वो इसलिए है कि अगर चैंपियन बनना है तो हार्ड वर्कआउट करना ही पड़ेगा। क्यों भाई? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और मैं अगर ये सोचूं कि भाई विनोद को लेके स्पेशली सोचूं कि नहीं यार इस पर, तो वो जब इतने जज्बे के साथ मेरे पास आया है तो वो और उससे ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो मुझे पता है। बिल्कुल एक आदमी खुद से चल के अपना बाइक चला के यहाँ तक पहुँच रहा है, जबकि पैरों से मजबूर भी है। हालांकि मजबूर तो मैं नहीं कहूँगा इसको, बिल्कुल मजबूर नहीं है ये मजबूत है बाकी। हाँ मजबूत है, हाँ, पैरों वालों से ज्यादा मजबूत है, लेकिन इनसे ज़्यादा डेडिकेशन है इसमें। ये मुझे लग रहा है और ये जल्दी मुझे लगता है भारत के लिए मेडल लेके आएगा। उस दिन दोबारा एक बार फिर आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल, बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे को तो आज भी, क्योंकि मैंने बॉडी बिल्डरों के लिए अच्छे के, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग वर्कआउट नहीं करते भाई उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो। ज्यादा तो जो एक्सक्यूज दिखाते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पे वीकनेस है, एक्सक्यूज कोई नहीं है लाइफ में। वरना ये भी अपने आप को हालात पे लेके बैठ जाता, पर ये लड़ा और मतलब ये देख लो आप
इंडिया में टॉप पे खड़ा है अपने। इंडिया में पूरा टॉप पे। हाँ। विनोद भाई जब आपने शुरू किया उस टाइम कितने स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कितने की बेंच थे आपकी, आज कितने की बेंच मारते हो आप? जब मैंने शुरू किया था तो 110 की बेंच थी मेरी। शुरू में 110 केजी की बेंच थी हाँ, आपकी? 110 की, 20 की। लास्ट गुरुजी के पास ऐसे ही दिखाया था, वो खिंचते खिंचते 130 तक गया था, 30 भी नहीं गया था, फेल हो गई थी 30 की मेरी। आज ये है गुरुजी के पास और मैं 170 तक तो पहुंच गया, बस बीच में थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन अभी ठीक हूँ। हाँ। अब भास्कर का भी अच्छा बहुत रोल है इसमें। मैंने इसको लगाया भास्कर के साथ। भास्कर को आप जानते ही हो, हाँ बिल्कुल, इंडिया का टॉप बेंच प्रेसर है। तो उसने बड़ा इसको हेल्प किया, इसको टेक्निक भी सुधारी उसकी और स्ट्रेंथ पे भी काम किया, तो उसका भी बड़ा रोल है इसमें। चलो भास्कर जी से भी पूछेंगे, उनका भी इंटरव्यू लेना है हमने, यहीं बैठ के जल्दी 3-4 इंटरव्यू और लेंगे यहीं से। यहाँ पे बहुत सारे एथलीट हैं दोस्तों। एक चीज समझ में आई कि नेचुरल जो स्ट्रेंथ होती है आदमी में, मुकेश भाई आप तो पुराने बॉडी बिल्डर हो, मैं भी एथलीट ही हूँ, तो ये बताओ कि शुरू में जो पहले दिन 110 की बेंच थी तो काफी स्ट्रेंथ नहीं थी, इसका मतलब इसके स्ट्रेंथ अंदर थी, बिल्कुल थी। नए बच्चे में तो इतनी स्ट्रेंथ हुई, और 110 की बेंच कोई मजाक थोड़ी है। हाँ हाँ, आप देख लो ना, ये नए बच्चे जो आए तो 50 किलो की 60 किलो की बेंच कर रहा है, हाँ। धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये ऑलरेडी 110 कर रहा है, मतलब इसके मैं वही कह रहा हूँ, ये जितना अपनी वो कलाकारी करता था ना, जो ये जिम्नास्टिक टाइप की एक्टिविटी करता है, उछल कूद, शोल्डर और ये ट्राइसेप बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है इसका, और उसका इसको बेंच प्रेस में फायदा मिल रहा है। तो अभी कितने की बेंच मार देते हैं? अभी ट्रेनिंग में हमने 170 करी थी, 170 कंपटीशन में इसने 150 करी ना अभी। 151। थोड़ा इसका बॉडी वेट गिर गया था, तो फिर भी 151 करके आया है, तो गोल्ड भी आया इसका। लेकिन टारगेट है एशिया में अगर जाएंगे तो हम वहाँ पे 180 के आसपास हमारा लगेगा तो मेडल आएगा। बिल्कुल। हाँ, अभी है, कर भी लेंगे, अक्टूबर में अभी तो गुरुजी अभी टाइम है। हो जाएगा। हाँ, अभी आपने इंडिया में और इंडिया से बाहर कहाँ पावर लिफ्टिंग के कंपटीशन खेले हैं? पावर लिफ्टिंग का तो इंटरनेशनल मेरा फर्स्ट था दुबई में। फर्स्ट दुबई में हाँ, था। और बाकी तो नेशनल चैंपियन ही बना हूँ। कब था नेशनल चैंपियन? नेशनल चैंपियन 2022 में मार्च में था, और अभी लास्ट मंथ मेरा दुबई का टूर था, जो ये फाजा करके गेम होती है, फाजा इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, जो मतलब वहाँ पे 18 से 20 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी हमारी अगस्त में, फिर अक्टूबर में हमारा एशियन गेम्स। अभी आप दुबई से आए लेटेस्ट? हाँ जी। क्या था वहाँ पर? दुबई में मतलब ये था कि मैं गया था, टॉप 5 रैंक थी मेरी दुबई में। हाँ, तो अभी आगे क्या प्लान? आगे मेडल लेके आएंगे कहाँ पे? वर्ल्ड चैंपियनशिप में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्टूबर में इसका मेन चैंपियनशिप आएगी। इस अक्टूबर में है। कहाँ पर है वो? ये दुबई में ही है। दुबई में है। एशियन गेम चाइना में। विनोद भाई इस जिम में कहाँ से आते हो आप? मैं यही नवादा से मुझे तो पता ही नहीं था गुरुजी का जिम इतनी पास था। नवादा से डेली अप डाउन कर रहे हो? मैंने गुरुजी के साथ जब मैं बहुत छोटा था 2011 में भी गुरुजी के साथ मैंने मतलब गुरुजी के आए थे, वहाँ पे पोजिंग करके गए थे, फिर मैंने परफॉर्म किया था। तो बट मुझे नहीं पता था गुरुजी यहीं रहते हैं नहीं तो मैं तो बचपन से ही लग जाता गुरुजी के पास। तो विनोद भाई कभी वर्कआउट के दौरान कभी ऐसा लगा हो कि कोई मसल्स फुल हुआ हो या चोट लगी हो आपको? नहीं, मैंने हमेशा टेक्निक को फॉलो किया है। मतलब अपने आप को ऐसा ओवर नहीं करा मैंने आज तक कि मुझे अगर गुरुजी ने मुझे कोई कमांड दी है कि आपको इतना वेट लेना है तो इतना ही लेना है, ऐसा नहीं कि मैं चेक करूं कि मेरी पावर बढ़ी है नहीं बढ़ी है। अगर बाई चांस कभी मेरे को बेंच हैवी लेनी भी होती है, पहले गुरुजी से पूछ लेता हूँ गुरुजी लूं या नहीं लूं, बाकी कोई ऐसा नहीं। और कोई भी ऐसा वर्कआउट में मैं ऐसे अगर गुरुजी ने बोल दिया कि इतना वेट लगाना है तो इतना ही लगाना है, उससे ज्यादा नहीं, कभी नहीं किया, मैंने ट्राई ही नहीं किया। तो कभी अभी तक तो इंजरी मेरे कभी नहीं हुई। और ना भी कभी नहीं करता इसको, मैं कभी ज्यादा भी करूंगा तो ये ना नहीं बोला ऐसा थक गया, ये थकता है ही नहीं थकावट नाम की चीज नहीं है इधर। ना, कितना मर्जी करा लो ट्रेनिंग, तो इसको रहता है मैं और ज्यादा करूँगा तो और अच्छा हो जाएगा। मुझे नहीं, थोड़ा सा रिकवरी भी चाहिए हमें, कभी ज्यादा चलती ट्रेनिंग, कभी कम भी करते हैं, कभी डीलोड करना है, कभी हैवी पे जाना है। तो फिर इसको धीरे धीरे समझ में आ गया, पहले बीच बीच में लाइट ट्रेनिंग भी जरूरी है, रिकवरी भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, और हैवी ट्रेनिंग चलेगी तो हैवी भी बहुत जरूरी है। अब इसको गेम का पैटर्न समझ में आ गया, तो अब जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसको कैसे ट्रेनिंग कराते हो? मतलब चेस्ट का क्या ट्रेनिंग है इनकी? ट्रेनिंग का शेड्यूल? वीक में 3 बेंच प्रेस की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन बेंच प्रेस करना है, सबकी अलग से है। और 3 ट्रेनिंग में हम कोशिश करते हैं 1 बिल्कुल लाइट ट्रेनिंग आए, 2 थोड़ी सी लोड पे आएगी। और जब कभी हमें लगता लगातार ट्रेनिंग करते करते कि बॉडी
लगातार लोड में तो बिल्कुल एक आध ट्रेनिंग स्किप भी कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। हाँ। तो मुकेश भाई को एक्सपीरियंस है ही बिल्कुल। तो देख लो दोस्तों, एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लिए, समाज के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए, कि जहां हम एक्सक्यूज देते हैं 50 तरह का कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नवादा यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर तो होगा। हाँ। विनोद भाई कैसे आते हो? बाइक से आते हैं? बाइक से आता हूँ। मैंने अपना लाइफ स्टाइल भी बहुत स्टाइल वाला रखा हुआ है। मेरी तो बाइक से आते हो आप? तो देख लो अपनी बाइक से। ठंड में कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ पे? मैं आ जाता हूँ 9 बजे आया था। सुबह इतनी ठंड है दिल्ली में। लोग, बहुत से लोगों के मेरे पास हैं ऐसे जो जानता हूँ मैं, जो कहते हैं कि शाम को वर्कआउट करेंगे, सुबह ठंड है। तो देख लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और लाइफ को जीने का तरीका है, मोटिवेशन होना चाहिए सेल्फ में, खुद में। और जब आपके अपने ड्रीम है और आप एक्सक्यूज नहीं लेंगे तो सक्सेस 100% मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके सामने एक जीता जागता इंसान है। देख लो विनोद ठाकुर भाई। और आने वाले टाइम में वर्कआउट दिखाऊंगा भाई का कि 160 किलो की कितनी बेंच है, 170 किलो की बताई कि मारते हैं। अभी 151 किलो की बेंच मार के आए हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा विनोद भाई आपसे मिलके। और मुकेश भाई ने बताया कि बहुत कुछ विनोद भाई के बारे में, और वर्कआउट दिखाएंगे बहुत जल्दी विनोद भाई का आपको। अच्छी लगे सारी बातें और मोटिवेशन आपको मिलता हो ऐसे वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और बहुत जल्दी मिलाएंगे आपको भास्कर भाई से, जो इंडिया के सबसे ज्यादा वेट उठाने वाले पावर लिफ्टर्स हैं पूरी इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।